जमानत पर छूटे सीएम केजरीवाल की क्या होगी तिहाड़ वापसी? अब क्या भाजपा के सियासी चक्रव्यूह को भेद पाएंगे सीएम केजरीवाल? क्या दिल्ली की 7 सीटों पर सीएम केजरीवाल चला पाएंगे झाड़ू? पीएम मोदी के मिशन 400 को क्या सीएम केजरीवाल करेंगे फेल? क्या कहती है सीएम केजरीवाल की राजनीतिक कुंडली? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। अब जो कि देखिए 4 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 3 फेज की वोटिंग बची है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि छठे फेज की वोटिंग में दिल्ली की 7 लोकसभा चुनाव सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इस बीच भले ही केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन बाहर हैं और जमकर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। और उनका क्या यही चुनाव प्रचार 2 जून से पहले क्या उनके इस चुनाव प्रचार के चलते आप पार्टी को क्या कुछ फायदा हो पाएगा? क्या केजरीवाल दिल्ली से पीएम मोदी के 400 पार के सपने को तोड़ सकते हैं? इसी को लेकर आइए चर्चा करते हैं राज पुरोहित मधुर जी से। तो मधुर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि शराब घोटाले में जिस तरह से केजरीवाल का नाम आया, उसके बाद ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीधा तिहाड़ वो पहुंच गए और 51 दिनों तक तिहाड़ में दिन बिताने के बाद फिलहाल वो बाहर हैं, अंतरिम जमानत पर हैं। तो इस वक्त उनकी जो प्रेजेंटली जो वर्तमान जो गृह स्थिति है वो क्या कहती है? अब उन्हें थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी क्या? वापस जब तिहाड़ जाएंगे तो मुश्किलें और बढ़ने वाली है। देखिए, सनी उनका कहीं ना कहीं बहुत प्रबल था और अभी भी है। सनी सत्ता का मालिक है। जो इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, उस समय सनी इनके बहुत ही मेहरबान थे, बहुत कृपा कर रहे थे इनके ऊपर। लेकिन अभी करंट में जो है, फरवरी से लेकर के जो परिस्थितियां हैं, लगभग 16 फरवरी के बाद से इनकी कुंडली में बंधन और विष योग दोनों योग बन रहा है। बंधन योग में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में करते करते या तो बंध जाते हैं। बंधन योग उसको कई तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन वहीं जहाँ विष योग है, विष का मतलब ये हो गया कि जैसे आप वाणी से मृदुभाषी हैं या कटुभाषी हैं, पहला तो ये। दूसरा ये कि अगर आपने अपनी नीतियों को, अपने कर्मों को बहुत अच्छा बेहतर नहीं बनाया तो शनि जहाँ राजा बनाए हैं वहीं आपको रंक भी बना देंगे। तो इस टाइप की परिस्थितियां उनकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो धनु राशि पर अभी जो शनि की दृष्टि है वो बहुत बेहतर तरीके से जो परिणाम मिल रहा था वो लगभग 16 फरवरी के बाद से मिलना बंद हुआ है। और ये लगभग सिलसिला चलेगा, लगभग अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर के बाद से इनको कुछ राहत मिलेगी। उसका कारण ये भी है तमाम प्रकार से, जैसे ज्योतिषीय गणना में देखा जाए कि ये उपासक हनुमान जी के हैं, बार बार हनुमान जी के मंदिर आते जाते भी हैं। और व्यक्तिगत जहाँ तक इनको सोचा और समझा गया है, जब जब व्यक्ति के जीवन में शनि की कृपा होती है तो हनुमान जी की कृपा के कारण ही शनि की कृपा होती है। यदि शनि अशुभ या क्रूर दृष्टि से देख रहा है तो वहां पर हनुमत कृपा से उस दृष्टि में जहां अशुभता व्याप्त होती है वहां शुभता आ जाती है, वहां मंगल होने की कामना होती है। तो कई 2 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाया, अन्य जगहों पर इन्होंने विपक्ष में बहुत अच्छी लड़ाई भी लड़ी। अब रही बात कि केंद्र में जो है, केंद्र की सत्ता यहाँ पर विराजमान है और दिल्ली जैसे राज्य में जब जो चुनाव हो रहा है, 7 सीटों के चुनाव में लगभग 2 सीटों पर इनका असर रहेगा, क्योंकि ये कारागार से मुक्त होकर के आए हैं। दोबारा पुनः एक तिथि निर्धारित है कि ये फिर से उसमें जाएंगे। ग्रहों के अनुसार अभी अक्टूबर तक वास्तव में बंधन योग इनके कुंडली में चल भी रहा है। उस बंधन योग के कारण से कारागार भी जा सकते हैं, बार बार न्यायालय में अपनी जो है गुहार लगा सकते हैं अपनी मुक्ति के लिए। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लग जाता है तो उस आक्षेप में व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत होता है, तभी आक्षेप लगता है। और यदि आक्षेप में आप सही साबित होते तो इतने लंबे समय तक 9 बार या 10 बार हमें लगता है वो समन भेजा गया, जो कि ईडी के द्वारा। तो कभी कभी व्यक्ति नहीं गलत होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसे तमाम प्रकार के दाग लग जाते हैं जो कि समाज के लिए और स्वयं की सेहत के लिए, परिवार के लिए हानिकारक होते हैं। निसंदेह कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने आप को पब्लिक के, समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के साथ साथ शनि ने उनको परिणाम दिया, सत्ता भी दिलवाई। लेकिन जब आप सत्ता का भोग करते करते अधर्म के रास्ते का अनुसरण कर लेंगे, अधर्म का रास्ता कोई ऐसा नहीं है कि उसके मार्ग सुनिश्चित हैं। अधर्म के रास्ते में मिथ्या बोलना भी अधर्म है,
आप जब जनता जनार्दन के लिए सेवा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि माताओं बहनों के लिए इन्होंने फ्री सुविधा कर दी, तो फ्री सुविधा तो है लेकिन वो भी तो कहीं से आ रहा होगा, कुछ तो फंड आ रहा होगा। तो ये सब तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जो कुंडली की अगर विश्लेषण कुंडली का किया जाए तो अरविंद केजरीवाल धनु राशि के अंतर्गत, आज से तो वैसे मेष राशि होगी नाम से, लेकिन जो कुंडली है उनकी वो धनु राशि की है। तो धनु राशि के अंतर्गत अभी अक्टूबर तक शनि किसी भी प्रकार से इनके साथ समझौता करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अधिकतम धर्म से युक्त होकर के चलना चाहिए, वाणी पर संयम बना करके चलना चाहिए, जिससे आपके ऊपर लगे हुए आरोप वो सिद्ध न साबित हो जाएं। कभी कभी क्या होता है कि आरोप हमारे ऊपर जो लगते रहते हैं, उन आरोपों में हम सही इसलिए साबित हो जाते हैं, गलत होते हुए भी सही साबित हो जाते हैं कि हम आरोपी हैं। उसका कारण हमारे आसपास का जन समूह कैसा है, वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और आपको किस दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। जैसे जीवन में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका सलाहकार कौन है? सबसे पहली सलाहकार तो माँ होती है। ठीक है, माँ ने जो है आपको उत्थान पर आप लेके गई, माँ के आशीर्वाद से आप आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद जब आपके कार्य क्षेत्र में कार्यशैली आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो आपको एक नए सिरे पर नए व्यक्ति पदस्थ मिलते हैं जो कि आपकी रूपरेखा को निर्धारित करते हैं उस दिशा में। तो उन सलाहकारों की वजह से भी व्यक्ति कभी कभी गलत मार्ग का चयन कर लेता है, जो सत्ता के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, तीनों के लिए हानिकारक होता है। तो अभी अक्टूबर तक तो अभी कोई खास चांसेस नहीं है। लेकिन रही बात कि वो जो छूट करके आए हैं जेल से, बंधन योग और विष योग के अंतर्गत अभी ये चीजें हमें लगता है कि अक्टूबर तक चलेंगी। अक्टूबर के बाद ही कुछ न्याय हो पाएगा विशेष रूप से। जी चलिए, इस बीच अगर मैं आपसे सीटों को लेकर जानना चाहूँ, आपने कहा कि 2 सीटों से 2 सीटों पर दिख रही है इनकी जीत। तो देखिए, अगर देखा जाए तो देखिए 14 और 19 में मोदी की आंधी रही और मोदी की आंधी में ही दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिला। और अब की बार का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक तीसरा मौका होगा आप पार्टी के लिए जीत का परचम लहराने का। क्योंकि बैक टू बैक लोकसभा में तो आप पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन बैक टू बैक दिल्ली में सरकार बनाने में आप पार्टी हमेशा कामयाब रही है। और इंडी गठबंधन का एक बड़ा चेहरा भी अरविंद केजरीवाल है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो मेहनत इस वक्त कर रहे हैं, अंतरिम जमानत पे जो उनकी जो कैंपेनिंग चल रही है दिल्ली में मोदी के विरोध में, क्या इसका फायदा कुछ मिल पाएगा उन्हें सीटों को लेकर? भीष्म पितामह जो थे वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, आपको पता होगा, महाभारत काल की कथाएं हैं। तो अन्ना हजारे का अनुसरण करते हुए इन्होंने जिस मंच का साझा किया और उस मंच से यहाँ तक पहुंचे, सत्ता में आए, जब गलत जो अन्याय होता हुआ व्यक्ति भीष्म पितामह उस बाणों की सैया पर लेटे थे, उनके सामने ही चीरहरण हो रहा था। परिस्थितियां इस टाइप की हैं। अभी हाल में ही उनके यहाँ घटना हुई, जो बहन उनके यहाँ काम कर रही हैं वो भी प्रताड़ित हो रही हैं, इस तरीके की परिस्थिति। तो आप ये समझिए कि जब आप ब्राह्मण, वेद, गाय, शास्त्र और माताओं बहनों के ऊपर कुदृष्टि, कुविचार या उनके साथ अभद्रता का प्रयास जब करेंगे, सत्ता से आप उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। रही बात कि आप पूर्वारूढ़ हैं, सत्ता पर आप बैठे हुए हैं जी। तो पूर्व से जो आप बैठे हुए हैं, वहां की जनमानस में आपका कुछ न कुछ प्रभाव पहले से जमा हुआ है, जो कि दिल्ली की 2 सीटों पर अधिकतम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वहां भी प्रयासरत अगर रहेंगे, क्योंकि हम चुनावी सिंबल कमल को लेकर के तो चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी कमल किसके हाथ में दे दिए हैं ये बहुत मायने रखता है। जिसके हाथ में दिया गया है उसका ग्रहगोचर कैसा है, वो व्यक्तित्व कैसा है, वो समाज के लिए हितकर कितना है। तो ऐसी परिस्थितियों में 7 सीटों में 5 सीटें तो ये 100% कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं जनता उस गुमराह में फंस जाएगी, जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। जी चलिए, मधुर जी ने तो बता दी कि अब की बार 2 सीटों को लेकर आप पार्टी को कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की क्या यही मेहनत रंग ला पाएगी, और क्या लोकसभा के चुनाव में खासकर दिल्ली में खिलते कमल को क्या आम आदमी पार्टी रोक पाएगी? इसी को लेकर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मुझे और मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।